आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी। दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे, आपका हजारों मिलेंगे। और क्या ये बाजार में पापा की परियों का कांड करने स्टॉक भी आ गया है। इसको हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए पापा की परियों के कुछ ऐसे मजेदार वीडियो जिन्हें देखने के बाद आप भी हंस कर लोटपोट हो जाओगे। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। हाँ, जो भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक। तो चलिए। अन्नू तेरी मैथ बहुत तेज है ना? हाँ मेरी मैथ तो बहुत तेज है। चल एक सवाल पूछूं? पूछ ले। 12 और 13 में क्या बड़ा? 13 बड़ा है। तो पकड़ लेना। कुछ लड़के होते हैं जो कि लड़कियों पर निगाह डालते रहते हैं, लेकिन फिर लड़कियां भी कुछ ऐसा काम कर देती है जिन्हें देखने के बाद तो भाई मजा ही आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया। वैसे तो छाता का उपयोग बारिश से बचने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसे यूज किया जाता है। ये क्या बात हुई? चाहे लड़के को कोई सुनाकर भी चला जाए, लेकिन अपनी तारीफ करने में भी बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अबे अंधा है क्या? अरे खुशी, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ मेरे साथ? एक लड़की मेरे से टकराई और उसने टकराते पता है क्या बोला? यार आप बहुत स्मार्ट हो। वो मेरे प्यार में उसी टाइम गिर गई। यार कैसी होती है आजकल की लड़कियां। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी फ्रेंड से मिलो। अबे अंधा है क्या? अभी तो कहते हैं किसी को बिना बात नहीं छेड़ना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। नहीं ना, ये था ये। मैं भी ना झूठ बोल दिया है। साले गद्दारी कर रहा तूने तो कहा रोकी से ना। मैं भी ना झूठ बोल दिया साले। तूने इससे लड़ आया, इससे मैं भाग गया साले। ऐसे तो लोग सभी को पसंद होते हैं, लेकिन पापा की परी कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी तभी तो। डॉगी तुम सोए हो? तुम इतने हैंडसम हो कि तुम यहाँ पर रोड पर सोए क्यों हो? तुमको तो मॉडलिंग करना चाहिए था। इतना ही सुंदर है हम तो शादी कर लो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। उनकी जेब आईफोन मांग रही थी, लेकिन भाई साहब की औकात से बाहर था, तो देखे फिर क्या करते हैं। बेबी मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन तो मेरी औकात से बाहर है। ठीक है, जो तुम्हारे औकात में वो दिला दो। अगर लड़ाई हो जाए तो दोस्ती काम आता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। भाई लड़ाई होगी बंदे इकट्ठे कर। अरे बंदों की जरूरत नहीं है अपना पवन। कल लड़ाई होगी 5 बंदों का सर फाड़ दिया अकेले ने। अच्छा पवन भाई लड़ाई हो गई। कुछ लोग होते हैं जो कि सीरियस में या फिर मजाक में कहे, लेकिन बात बिल्कुल सच कह देते हैं, जैसे यहाँ पर। एक बात बताऊं भाई, तुम्हारी किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर पापा की परी लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर गाय को गुस्सा आ जाता है। जी यहाँ पर जो है वो व्यापारी अपने रेट्स पर जो है वो अड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो 5 लाख से नीचे जो है वो वेड़ा फरोख्त नहीं करेंगे। लोगों के साथ ऐसा भी होता है, वे सही करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है। ये क्या हो गया? दुनिया में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उनके चेहरे से कभी हंसी नहीं जाती। कहते हैं कभी कभी संगत का असर पड़ ही जाता है, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब पर पड़ गया। दीदी मुंह पे क्या लगा रहे हो? बेसन। क्या क्या लगाते रहते हो दीदी? मैं गोरा तो हो जाऊंगा। हो जाएगा। कितना गोरा हो जाऊंगा? बहुत गोरे हो जाओगे। जब तुम कल कॉलेज जाओगे ना, तो लड़कियां घूर के देखेंगी। तो कहते हैं कि सभी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इन भाई साहब ने कुछ इस तरीके से हेल्प की, जरा देखिए आप भी। भैया थोड़ा हाथ लगा दोगे क्या?
अरे पागल, उसने गाड़ी को बोली है। चल। दुनिया में कुछ ऐसे कार वाले होते हैं जो कि अपने होर्न का कुछ गजब ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया। लड़कों से अच्छे तो लड़कियां बॉडी बना रही है। देखिए भाई साहब के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है। तो भाई साहब के साथ अन्याय हुआ है, तभी तो भाई साहब कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। जरा सुनिए आप भी। मेरे में हिम्मत है तो बता, मेरे कौन से हाथ में 20 रुपए? सीधे हाथ में। यार हर बार कैसे पता लग जा तुझे? यार मेरा तुक्का ठीक लग जा। अगली बार नहीं बता सकता तो मेरे कौन से हाथ में पैसे देख ले जा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कहते हैं कि लड़की को देख के ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, वरना यही होगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई साहब यहाँ पर घोड़े के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन घोड़ों को पसंद नहीं आता। साउथ का सिंगम है। बाबा जी मेरा नाम सुजी है। फिर मैं हलवा बनाऊं? यहाँ पर दादी जी को दादाजी के गुजरने का कोई दुख नहीं था, दुख तो किसी और बात का था। फोन का पासवर्ड तो बता जाना, मैं रील देख देख टाइम पास कर लेंदी। पापा की परिया भी कुछ बदमाश बनने लगी है, तभी तो मम्मी के साथ कुछ ऐसी बहस कर दी। फिर देखिए। कोट पार ले, बदमाश ने कभी भी जड्डा को नहीं देता। अच्छा मम्मी जड्डा लग गया है। दुनिया में कुछ ऐसे जुगाड़ू भी रहते हैं। भाई साहब यहाँ पर लिफ्ट वाले कोई फेल कर दिया तो देखिए फिर क्या होता है। तो भाई लड़के एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन लड़की को पटाने के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब करके आए थे। आई लाइक बैड बॉयज। मैं सुबह 6 बजे घर आता हूँ, बट एक्चुअली आई लाइक गुड गाइज। सुबह 6 बजे मंदिर से घर आता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मुझे बैड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। मैं चप्पल चुराने जाता हूँ मंदिर। फिर से मैंने तुम्हें फंसा दिया, मुझे गुड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वो चुराई हुई चप्पल मैं गरीबों को दे देता हूँ। अपने कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से टपकार खजूर पे अटका। ये बात भाई सच भी हो गई, जरा देखिए आप भी। भाई पापा की परिया जब भी तारीफ करती है तो गजब की तारीफ करती है, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब की कुछ मस्ती तारीफ कर दी। तो गणी सुतरी है तेरी। अच्छा। पर आख्या था भी सुतरा तेरा मुंह है। अच्छा। और बात करूँ तेरी हरी बुरसट की। क्या बात है? ऐसा लग गया जनो हाथी का गू है। सोच रहे होगे कि डॉगी यहाँ पर क्यों खड़ा है? भाई इसका सच्चा प्यार ऊपर है, तभी तो भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। तभी तो कहते हैं कि शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना कुछ ऐसे दुख भी देखने पड़ सकते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। कहाँ पर रखा है मेरा? सुबह उठने से रात को सोने तक तेरे में ही लगी रहती हूँ। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। और तुम तो फोन चला लो, फोन। का कहना था पढ़ाई कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो फिर नाचते हुए क्यों ना। आजकल लोग तभी तक रिश्ता रखते हैं जब तक उनका काम नहीं निकलता, वरना उसके बाद तो कुछ ऐसा होता है। लीजिए सर। भाई आपका पूरा लोन क्लियर हो चुका है यार। अच्छा। ठीक है भैया, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? इतनी तो अच्छे से इंटरव्यू दे देती है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब देखिए क्या ही बोल देते हैं। मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे सबसे मैडम पूछ रहे थे कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो भाई साहब बोल देते हैं कि पतली लड़की। आपको कैसी लड़कियाँ पसंद है? एक्चुअली मुझे पतली लड़कियाँ बहुत पसंद है। कहाँ गई? एक्चुअली हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो मैं उड़ गई थी।
साहब के बाबू को जरा से भी फिक्र नहीं है भाई साहब की, तभी तो कुछ ऐसा कह देती है मैडम। ठीक है, रखे तो रहे थे 100 बाई गुड नाइट। हमरे बेबी की नींद आवलाई। हाँ, हमका 100 बाई खाई। जनता है तुम्हारे बाबू बताए खाना नहीं खाए सी। अरे मर जाए बाबू। कहते हैं कि अपनी कला पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना कुछ लोग उसको 2 मिनट में तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर। भाई तो चाय बना दियो। चाय तो नहीं बन पाएगी, गर्मी वजह से दूध फट गया। भाई कुछ फट गया, सिल दोगे? अरे क्या फट गया, लाओ हमें दो, हम सिल के दे रहे हैं। अच्छा। अरे तुमसे ना सिला जाए। अरे हमसे न सिला जाएगा राजू मास्टर, ऐसी कोई चीज ही ना जो मैं न सिल पाऊँ। तुम बताओ क्या सिलना, लाओ लाओ। यार दूध फट गया, सिल दो जरा, चाय पीनी है। देखो दोस्तों, दुनिया में ठंड में नहाने का एक से एक जुगाड़ आ रहा है, लेकिन ये भाई साहब भी कुछ नया जुगाड़ लेकर आए हैं। देखे भाई साहब कैसे नहा रहे हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम सभी को चलाना पसंद है, लेकिन भाई साहब इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि देखे ग्राहक को ही भूल जाते हैं, और फिर देखे आगे आप भी। कहते कि बिना बुलाया मेहमान कहीं से और कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि भाई साहब जंगल में बर्थडे मनाने आए थे। वो कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान मार ही देता है। मैडम देखे भाई साहब कैसे प्रेस करने लगी थी। भाई कौन कहता कि इंडिया तरक्की पर नहीं है, देखे भाई साहब कितनी तरक्की पर चला गया आजकल इंडिया। फायर है तू। भाई फ्री का खाना है तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने लगाया है। आजकल कुछ लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तभी तो भाई साहब कुछ ऐसा जवाब भी देते हैं जिसे सुनकर मजा ही आ जाता है। जरा सुनिए आप भी। एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000 रुपए। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे। वैसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। लोग होते हैं जो कि स्वाद स्वाद में पत्तल को खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मिट्टी का स्वाद आ रहा है। भाई की सब्जी में मिट्टी जैसा स्वाद क्यों आ रहा है? अरे भाई तेरी पत्तल फट गई है, इसलिए तेरे को मिट्टी जैसा स्वाद आ रहा है। तो दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जो कि अपना डांस करके भी हमें हंसाते हैं। देखिए भाई साहब का क्या ही गजब डांस है। डांस नहीं है तो लाजवाब है। भाई कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ कब प्रैंक हो गया। तो कहते कि आराम से डांस करना चाहिए। कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जलाई पर नमक छिड़कना, तो वो कहावत बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाती है। एक्सक्यूज मी। जी आप सिंगल हैं? जी। अब किस भाई साहब ने आज एक पापा की परी को रिजेक्ट कर दिया शादी करने से, तभी तो इतनी खुशी मना रहे हैं। पापा की परी से कहा जाता है कि लड़कों से दूर रहना, तो देखे पापा की परी क्या कहती है। 1 सेकंड बेटा, ये लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, तो क्या लड़कियों के चक्कर में पड़ो। में आपने एक से एक बड़ा प्रैंक देखा होगा, लेकिन ऐसा प्रैंक आप पहली बार देख रहे होंगे, जैसे कि इन भाई साहब के साथ हुआ है। लड़के होते हैं जो कि अपने पापा से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फिर देखिए मार पड़ती है। पापा, हाँ मुझे शादी करना है।
बट किससे करना है? दादी से। अरे बट वो तो मेरी माँ है। आपने मेरी माँ से शादी की तो मैंने कुछ बोला? कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर कोतवाल को डांटे, और वो कहावत बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाती है। अरे भैया 10 रुपया दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अबे एक कलुए, चल एक समोसा लगा। 15 रुपए का है। अरे भैया दोस्ती होते हैं जो कि हमें आइडिया देते हैं फोन से पैसा कमाने का, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने दिया। भाई हाँ भाई, तुम्हें मोबाइल से पैसे कमाने हैं? हाँ भाई बताओ ना कैसे। बेच दो। तभी तो कहा जाता था कि आराम से जिम किया करो। कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर चले जाए तो भाई दीदी कहने में ही भलाई है, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने कह डाला। अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? ना चल सकता? क्या नाम है तेरा? बुलबुल। हाँ तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? बोलना क्या कर लेगी? कपड़े फाड़ के थाने पहुंच जाऊंगी। देर तो मैं गुस्सा हो गई। मैं तो तेल लेने जा रहा हूँ, मम्मी ने तेल मंगाया। वो कहते हैं कि गिरगिट भी आराम से रंग बदलता है, लेकिन यहाँ पर तो मैडम 2 मिनट में बदल जाती है। बहन आई है। आने से उसके आए बहार। पापा की। ऐसा होगा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, अपने पापा से कह देते हैं तो देखिए फिर पापा क्या ही जुगाड़ लगाते हैं इनके लिए। पापा मुझसे होने की पढ़ाई, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में अब। अच्छा भाई, किसमें लगता है तेरा मन? मेरा मन लगता है घूमने फिरने में। अच्छा, इसका भी इलाज है मेरे पास। इस वीडियो को देखकर ही आपको पता चलेगा कि सच्चा ईमानदार ऑफिसर किसे कहते हैं, जरा देखिए आप भी। आपने सिग्नल तोड़ा, चलान होगा, लाइसेंस दे। मेरा नाम आमना इलियास है। लाइसेंस दे। जी सर दे रही हूँ लाइसेंस, मैं तो बस बता रही थी मेरा नाम आमना है। मैं ये लाइसेंस। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जेब के लिए कुछ 2 शायरी कहना चाहते हैं, जरा सुनिए आप भी, मजा आएगा। यार तुझे देखकर मुझे बस एक ही बात याद आती है। अच्छा वो क्या? खूबसूरत होना अगर गुनाह है तो तू तो बिल्कुल बेगुनाह है। 4 दोस्त बैठे हो और इंग्लिश की बात की जाए तो देखिए भाई साहब कैसे गजब की इंग्लिश मारते हैं, जरा सुनिए आप भी। अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ बोल लेते हैं। बोल के दिखाओ। नाइस पिक डियर, हाई रिप्लाई मी, ओके एटीट्यूड, ओके बाय, आई लव यू। कंपनी के मालिक बनोगे? तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा और साथ में एजुकेशन भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।